10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस रहती है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इसको 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दिन में आप 4 से 5 बार कर सकते हैं जल्दी रिजल्ट के लिए, अच्छी रिजल्ट के लिए। इसके बाद दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए और अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके आइए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए इस तरह से। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। जिनको खड़े होके करने में दिक्कत आ रही है वो बैठ के भी कर सकते हैं। इसके बाद रिलैक्स कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर से टच कीजिए और फिर अपनी एल्बोज को टच कीजिए। इनहेल करते हुए देखिए अपनी एल्बोज को पूरा ओपन कीजिए ऊपर की डायरेक्शन में। शोल्डर्स को पूरा ओपन कीजिए, अपनी एल्बोज को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाइए, सीलिंग की डायरेक्शन में। पैरों में गैप करके रखिए एंड एक्सेल करते नीचे वाला सेमी सर्किल। चिन आपके ऊपर रहेगी, फेस सामने रहेगा। हर बार अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश करना है जब आप सामने आएंगे, फ्रंट में आएंगे। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर लेके जाइए। जिनको भी सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जितना भी अपर बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। अभी आप केवल 5-5 कर लीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज होने के बाद रिवर्स कर लेंगे। इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे अपनी एल्बोज को, शोल्डर्स को पूरा, एंड एक्सेल करते हुए आगे। इनहेल करते हुए पूरा पीछे ओपन कीजिए, एल्बोज को लेके जाइए। एक्सेल करते हुए आगे। हर बार अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। फेस एकदम सामने रहेगा, ऊपर सामने की तरफ देखिए जिससे कि आपकी चिन ऊपर रहे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। इनहेल करते पूरा ओपन कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, हाथों को पूरा शोल्डर की हाइट पे रखिए, दोनों पैरों में लगभग 2 फीट का गैप रखिए। एक्सेल करते हो आगे। जब आप आगे आ रहे हैं तो आपको अपनी बैकबोन को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। पूरा आर्च बनेगा, कर्व बनेगा। पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर, और उन मसल्स को स्ट्रेच कीजिए जहां पर भी स्टिफनेस है या फिर पेन रहता है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को अंदर नहीं लेके जाना है, नेक को अंदर नहीं लेके जाना है। इनहेल करते हुए देखिए अपर बॉडी को पूरा ऊपर लेके जाइए, पीछे की डायरेक्शन में नेक को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को, शोल्डर्स को, अपर बॉडी को। एक्सेल करते हुए आगे। तो नेवल से ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, वहां से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन उसको दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए और साथ ही वेट लॉस के लिए, साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए और लंग्स कैपेसिटी को, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंटिन्यूअसली करते रहिए। आप चाहें तो 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। जिनको भी हाथों पर, शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, अंडर आर्म्स में जो स्किन है काफ़ी लूज हुई पड़ी है, उनके लिए, ब्रेस्ट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, ब्रेस्ट पे जितने भी गांठें हैं उनको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। कंप्लीट कर लीजिए 10-10। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांसों के साथ करना है जब भी आपको फायदा होगा। पूरा अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से इनहेल एंड अच्छे से एक्सेल। आसन के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो रही है। एक तरह से ही हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हैंड रोटेशन। अपनी लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर से टच कर लीजिए और फिर पूरा अपने हाथ को खोलना है। देखिए एल्बो एकदम सीधी रहेगी, शोल्डर से हाथ को खोलना है, आपको खुद को टर्न नहीं करना है पीछे,
केवल आपको अपने हाथ को, शोल्डर को ओपन करना है एंड एक्सेल करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे लेके जाइए, हाथ को पूरा खोलिए एंड एक्सेल करते हुए आगे, साइड में से दिखाती हूँ, देखिए इनहेल करते हुए पूरा सीधा, ऐसे लूज नहीं रहेगा, एकदम टाइट करके रखिए, फिंगर टिप्स तक आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस तरह से पूरा अपने शोल्डर को ओपन करेंगे, फेस सामने एंड एक्सेल करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, इनहेल एक्सेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 10 टाइम्स कर लीजिए। जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 10 टाइम्स के बाद रिवर्स कर लीजिए, 1 2 3। आपको यदि ये फास्ट लगता है तो आप थोड़ा धीरे धीरे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम से बिना किसी झटके के, जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना। यदि 10 आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत स्टिफनेस है, तो आप जितना आप कर सकते हैं 5 टाइम्स 7 टाइम्स उतना कीजिए। इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड से इनहेल एंड एक्सेल, 2 3, लंबी गहरी सांस भरिए, एक्सेल करते हो आगे वाला सेमी सर्किल, इनहेल करते हो पीछे, इस तरह से। और फिर इसी तरह से रिलैक्स कर लेंगे और फिर रिवर्स करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एकदम एल्बो को सीधा रखना है, शोल्डर को ओपन करना है, हाथ की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करना है। अब दोनों हाथों से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद एक साथ करेंगे, दोनों हाथों से एक साथ, पैरों में लगभग 1.5 फीट का गैप रखेंगे। देखिए इनहेल करते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए, पूरा अपने शोल्डर्स को ओपन कीजिए, बिल्कुल भी एल्बोज को बैंड नहीं करना है, हाथों की मसल्स को पूरा स्ट्रेच कीजिए, एक्सेल करते हुए नीचे। ये मैं आपको थोड़ा स्लो करके बता रही हूँ, आप थोड़ा फास्ट कीजिएगा, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सेल, पूरी मसल स्ट्रेच होंगी, फेस सामने रखिएगा, 10 टाइम्स कर लीजिए। इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बना लीजिए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कर लीजिए। और क्लॉकवाइज के बाद लंबी गहरी सांस भर लीजिएगा, रिलैक्स कर लेंगे और फिर सेम इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे या फिर रिवर्स कर लेंगे। इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए, देखिए शोल्डर्स को ओपन कीजिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए। जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो पूरी चेस्ट भी स्ट्रेच होगी, ब्रेस्ट भी स्ट्रेच होगी। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस अंदर सांस बाहर, इस तरह से प्रॉपर कीजिए। ज्यादा स्टिफनेस है तो थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, बिना किसी झटके के कीजिए। स्टार्टिंग में आपको पेन हो सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 10 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का गैप रखेंगे और आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को पूरा शोल्डर से ओपन करना है, पीछे लेके जाना है सिर के पीछे, और राइट हैंड को नीचे, इस तरह से। ये है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड पीछे, देखिए साइड में इस तरह से, 1 2 3, इस तरह से कंटिन्यूअसली आप कीजिए 30 टाइम्स। इस तरह से पूरा अपने हाथों को जितना ज्यादा ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए, पूरा शोल्डर जॉइंट को ओपन कीजिए 30 टाइम्स। बहुत ही इफेक्टिव है ये। जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, लंबी गहरी सांस भरते रहिए, एल्बोज को सीधा करके रखेंगे, 30 टाइम्स कर लीजिए। इस तरह से पूरा अपने हाथों को, शोल्डर्स को, एल्बोज को ओपन करके रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, 30 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके, 30 टाइम्स के बाद रिलैक्स कर लीजिएगा।
लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। तो अभी हमने एक एक हाथ से किया, अब हम इसी को ही दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को इनहेल करते, देखिए दोनों हाथों को, शोल्डर्स को, नेक को, अपर बैक को, अपर बॉडी को पूरा पीछे लेके जाइए। जब आप ऐसा कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और जब आप लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो आपकी राइट हील है ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, देन वापस से इनहेल करते हुए राइट साइड में। इस तरह से जितना ज्यादा ओपन कर सकते उतना पूरा आपकी नेक की मसल स्ट्रेच रहेंगी और सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच रहेगा। हाथों को सिर के पीछे क्रॉस करना है। एक्सहेल, इनहेल, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन सेंटर में, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरह से कंटिन्यूअसली आप लगभग 20 to 30 टाइम्स कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 6, 7, 8, 9, 10। अपर बॉडी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको 30-30 के 3 सेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करना है। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अल्टरनेट शोल्डर टच। आप अपने दोनों पैरों में लगभग 2.5 फीट का गैप रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे ले आइए। देखिए जिनको भी हाई बीपी है वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, स्लो करेंगे और कम कम करेंगे, जितना उनकी स्ट्रेंथ है उतना ही कीजिएगा। अब क्या करना है, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हो राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को जितना ज्यादा ओपन कर सकते हैं शोल्डर से उतना ओपन कीजिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो अपोजिट हील उठ जाएगी। तो इस तरह से हर बार आपको पीछे वाले हाथ के फिंगर्स को देखना है। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे, पूरा अपनी बैकबोन को ट्विस्ट करना है, शोल्डर्स को ट्विस्ट करना है, नेक की मसल्स को ट्विस्ट करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप फास्ट करेंगे तो ये होगा 1, 2, 3, 4। यदि फास्ट कर रहे हैं तो एक साइड इनहेल, एक साइड एक्सहेल। स्लो कर रहे हैं तो बीच में इनहेल। तो इस तरह से 30 टाइम्स कर लीजिए। अपने शोल्डर को ओपन कीजिए, बैकबोन को पूरा ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, नेक की मसल्स को भी पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। और ये बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए 30 टाइम्स कर लीजिए। और 30 टाइम्स करने के बाद वापस से रिलैक्स हो जाइएगा, लंबी गहरी सांस भरिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे दोनों पैरों में, देखिए गैप करके रखेंगे, लगभग 3 फीट का गैप। जिन्हें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर स्लीप डिस्क है, बैक एक ज्यादा है, वो ना करें इसको। तो इस तरह से पैरों में गैप लीजिए, लगभग 3 फीट का गैप ले लीजिए और अपने धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ढीला छोड़िए और अपने टोज को टच करने की कोशिश कीजिए और अपने सिर को, गर्दन को जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते लेके जाइए। याद रखिएगा आपको आईज को क्लोज नहीं करना है, आईज को ओपन करके रखिए और अपने नीज को पूरा ओपन कीजिए। नीज के पीछे वाली मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए, नीज को बेंड नहीं करना है, पूरा काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए, नीज के पीछे वाली मसल्स को, फॉरहेड को जितना अंदर लेके जा सकते हैं लेके जाइए। इसके बाद करेंगे अल्टरनेट टो टच। अपनी राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को जितना ज्यादा शोल्डर से ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिएगा। हर बार आपको ऊपर वाले हाथ के फिंगर्स को देखना है। इस तरह से कंटिन्यूअसली बैलेंस को बना के रखेंगे, उतना ही फास्ट कीजिएगा जितने में आपका बैलेंस बना हुआ रहे। 30 टाइम्स।
10, 11, 12। देखिए शोल्डर की हाइट में ही हाथ को हर बार खोलना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और फिर रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में गैप करके रखेंगे, लगभग 2 फीट का गैप ले लीजिए और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए। जिन्हें भी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक एक ज्यादा है, वो इसे ना करें। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते देखिए, आगे झुकना है कमर से आगे, हाथों को जितना ज्यादा खोल सकते उतना खोलेंगे, हाथों को शोल्डर की हाइट पे लेके आएंगे और अपने सिर को, गर्दन को पूरा अंदर की तरफ लेके जाइए, जितना अंदर लेके जा सकते हैं। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो प्लीज गर्दन को अंदर ना लेके जाए, उनको सामने ही देखना है। तो ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए शोल्डर्स को, हाथों को। आपको नीज को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगे, नीज के पीछे वाली मसल, थाइस की मसल्स। ये बहुत ही इफेक्टिव है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, स्ट्रेंथ के लिए भी, स्टेमिना के लिए भी, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फेस के ग्लो के लिए, हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्पाइन की हेल्थ के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, दाग धब्बे पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूरा स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए। पूरा ब्लड का फ्लो आपके फेस पे आने लगता है, हेड पे आने लगता है। धीरे धीरे फिर इनहेल करते वापस आ जाइएगा। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको ज्यादा देर तक बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी यही करना है, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। या तो अवॉइड करें या फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और फिर वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर सेम इसी तरह से रिलैक्स होने के बाद देखिए, रिलैक्स होने के बाद वापस से अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए और फिर इसी तरह से सेम अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा पीछे लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए। लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखिए। हिप्स को, थाइस को आगे पुश कीजिए और अपने अपर बॉडी को पूरा पीछे लेके जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल करते धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में लगभग 2.5 फीट का गैप ले लेंगे और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए अपने सिर को, गर्दन को, हाथों को, शोल्डर्स को, बैकबोन को पीछे की तरफ लेके जाना है, पूरा स्ट्रेच कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आइए। देखिए पूरा अपने हाथों को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है, हाथों को पूरा सीधा रखना है। जब आप आगे आ रहे हैं तो आपको अपने पेट को अंदर खींचना है और अपनी बैकबोन को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर पूरा आर्च बनेगा, जहां पर भी आपको बैक एक रहता है वहां पर पूरा स्ट्रेच कीजिए। जहां कहीं भी मसल्स स्टिफ है उनको स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, इनहेल करते हुए पूरा पीछे जाएंगे, आईज को ओपन करके रखिएगा। इनहेल करते हुए देखिए पूरा पीछे जाइए एंड एक्सहेल करते हुए आगे। बैलेंस को बना के रखिएगा, धीरे धीरे आराम से कीजिए, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना। एक्सहेल, ये बहुत ही इफेक्टिव है स्पेशली बैक के लिए।
बैकबोन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैक एक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको कमर से आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, और जिनको जिनको बैक एक की प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको भी कमर से आगे ऐसे नहीं झुकना है, केवल अपने आर्च बनाना है, कर्व बनाना है, बैकबोन को स्ट्रेच करना है। सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है उनको गर्दन को, फेस को अंदर नहीं लेके जाना है, सामने ही देखना है। पूरा बड़ा सर्किल बनाएंगे, जितना अच्छे से आप आगे की तरफ झुक रहे हैं उतना ही पीछे जाइए। तो फटाफट इस तरह से कर लीजिए। 10 times inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इस तरह से आप यदि वेट लॉस करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो 10 के 3 सेट भी आप कर सकते हैं। 10 टाइम्स करने के बाद अपोजिट 1 2 3 4। एल्बोज को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है, ऐसे पूरा स्ट्रेच कीजिए। 5 6 7 8 9 10। और फिर रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जितना पसीना आएगा उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतनी जल्दी वेट लॉस होगा और उतना ज्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होंगी। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको जब आप आगे आ रहे हैं तो जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको, उनको फेस को ऐसे सामने रखना है, बस बाकी सब सेम है। लेकिन जब आप पीछे जा रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से करना है, क्योंकि ये वाला अब जो पोस्चर है वो बहुत इफेक्टिव है, जिन्हें भी बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए। आगे आएंगे तो फेस सामने रहेगा। और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट करते हैं, पैरों में गैप करके रखिएगा, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप। देखिए जिनको भी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इसे नहीं करेंगे। इनहेल करते पूरा पीछे जाइए, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, हाथों को पूरा पीछे लेके जाइए, सिर के पीछे। आप सोचिए आपके हाथ में कोई हथौड़ा है या कुल्हाड़ी है और आपको नीचे जमीन पे मारना है उसको। एक्सेल करते नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो फॉरहेड को पूरा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, नेक की मसल्स पूरी स्ट्रेच होंगी, और अपने हाथों को भी जितना नीज के पीछे क्रॉस कर सकते हैं उतना लेके जाइएगा। जब आप नीचे आ रहे हैं तो पेट अंदर, सांस बाहर। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को अंदर नहीं लेके जाना है, फेस को सामने ही रखना है, जिनको भी सर्वाइकल है। इनहेल करते हो आप, देखिए इसमें आपको बैलेंस बना के रखना है, आईज को ओपन करके रखिएगा, उतना ही फास्ट कीजिएगा जितने में आपका बैलेंस बना हुआ रहे। इनहेल, एक्सेल, 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस भरिए हर बार। आपको नीज को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है। जब आप आगे आ रहे हैं तो पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नीज के पीछे वाली मसल, थाइस की मसल। इस तरह से 10 टाइम्स कर लीजिए कंप्लीट, और लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं ट्री पोज या वृक्ष आसन। आपको क्या करना है, आप चाहें तो किसी भी वॉल के सहारे खड़े हो सकते हैं, यदि बैलेंस बनने में दिक्कत है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं
तो किसी भी वॉल के सहारे खड़े होइएगा आप, सहारा लेके, सपोर्ट लेके। और यदि आपकी मैट बहुत स्पंजी है तो उसको हटा के आप कीजिएगा, जिससे कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो वॉल से ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और सामने आपको देखना है, एकदम सामने अपनी आईज की हाइट पे सामने जो भी स्टेबल पॉइंट आपको दिख रहा है उसी पर फोकस करेंगे। यदि वॉल पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो आप अपनी कोई बिंदी चिपका सकते हैं दीवार पे हमेशा के लिए परमानेंट, या फिर कोई कलर्ड पेपर भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से नी को बैंड करेंगे और अपनी हील को फिक्स कर लीजिए, जहां से आपकी लेफ्ट थाई स्टार्ट होती है वहां पे फिक्स कर लीजिए। अब आपका पूरा बॉडी का वेट एक ही पैर पे है, लेफ्ट लेग पे रहेगा। सामने देखिए, उसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये है ट्री पोज, वृक्षासन। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने के लिए, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और इसके बाद आप बैलेंस करके रखेंगे और नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए। अपने हाथों को हार्ट के पास रखेंगे। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। इस समय आप इनहेल करके होल्ड करने की कोशिश कीजिए, और यदि सांस होल्ड नहीं होती है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए। मन को शांत करके रखना है। केवल अपने उसी एक सामने जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है उसी पे फोकस कीजिए। मन में कोई भी विचार मत लाइए। मन को शांत करके रखिए। कंटिन्यूअसली उसी एक पॉइंट को देखिए। धीरे धीरे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। पूरा जो एक पैर है वो पूरी बॉडी को होल्ड करने लगता है। जो नी है इसको थोड़ा सा साइड में ओपन करके रखना है। और आपको याद रखना है कि इस समय आपके जो कपड़े हैं वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो पैर अच्छे से जम नहीं पाता है, फिसलने लगता है। तो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए कपड़े, कॉटन कपड़े होने चाहिए नीचे। इस तरह से होल्ड करके रखिए मिनिमम 10 सेकेंड। और इसके बाद आपको क्या करना है, पहले अपने वापस से पैर को ग्रिप कीजिए और पैर को वापस से हटा लीजिए और फिर नीचे ले आइए और रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से करेंगे। अब अपने लेफ्ट नी को बैंड करेंगे और लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास रखेंगे। इस तरह से एकदम अपनी हील को फिक्स कर लीजिए, पैर को अच्छे से फिक्स कर लीजिए। सामने उसी एक पॉइंट पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए। कंटिन्यूअसली उसी पॉइंट को देखते रहिए। मन को शांत करके रखिए। पूरा बॉडी का वेट एक ही पैर पे रहेगा। नी को पूरा साइड में ओपन करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे से आराम से नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये था ट्री पोज, वृक्षासन। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, मन को शांत करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राइट नी को बैंड करके आप अच्छे से फिक्स कर लीजिए अपनी हील को थाई के पास। अपनी नी को पूरा ओपन करके रखिए। पूरा बॉडी का वेट एक ही पैर पे रहेगा और इस तरह से। अब यदि आपका बैलेंस बन रहा है तो फिर आप चाहें तो हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं, या तो यहीं से ही आप ऊपर लेके जा सकते हैं इस तरह से और हाथों को, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच करना है, या फिर आप साइड में से इस तरह से इनहेल करते हुए अपने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाइए। एकदम सिर के मिडल में पूरा स्ट्रेच करेंगे। पूरा अपनी बैकबोन को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को, शोल्डर्स को सामने देखिए। कंटिन्यूअसली उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। वापस आएंगे तो एक्सेल करते हुए हाथों को सामने से नीचे लेके आइए और फिर अपने पैर को पकड़िए और नीचे ले आइए और फिर वापस रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब सेम इसी तरह से एक बार फिर से दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास रखेंगे, फिक्स कर लेंगे। सामने देखिए उसी एक पॉइंट को साइड में नी को जितना ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाइए। नमस्कार मुद्रा में पूरा स्ट्रेच कीजिए दोनों हाथों को, शोल्डर्स को, बैकबोन को। सामने उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, मन को शांत करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हाथों को सामने से लेके आएंगे, पैर को पकड़ेंगे और पैर को नीचे रख लेंगे। 2 टाइम्स हो गया। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से आपको स्टार्ट करना है, लेकिन आप इसको 1 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी। जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उतना आप इसको होल्ड कर सकते हैं और आपको कम से कम 3 टाइम्स करना है। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, दोनों हाथों को दोनों टोस को साइड में ओपन करके रखेंगे। ये है कौन आसन। दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर। जिनको भी नेवल से नीचे वाले जितनी भी पूरी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। देखिए हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए नीज को बैंड करते हुए नीचे आना है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अभी अभी रिसेंटली कोई नीज का ऑपरेशन हुआ है तो वो ना करें। इस तरह से ब्रीद आउट करके आप नीचे आइए और फेस को सामने रखेंगे, हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखना है। जितनी ज्यादा तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। पूरा प्रेशर आपके ये थाइस पे आएगा, थाइस की मसल्स पूरी स्ट्रेच होंगी। जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, जितनी भी बंद पड़ी हुई ट्यूब्स है उन्हें ओपन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से होल्ड करके रखिए। जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हुए नीज को सीधा कर लेंगे एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे और फिर एक बार फिर से रिपीट करेंगे कौन आसन। दोनों टोज को दोनों साइड में ओपन करके रखिए। पैरों में लगभग 2.5 फीट का गैप करके रखेंगे। जितना अच्छे से पैरों में गैप लेंगे उतना अच्छे से स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी। इनहेल करते दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर एंड एक्सेल करते नीचे। पेट अंदर, सांस सॉरी पेट तो नॉर्मली रखिए, सांस को बाहर छोड़ के रखिए। ओल्ड एज में होने वाली जितनी भी नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनसे बचने के लिए बहुत इफेक्टिव है। नीज के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए याद रखिएगा आपको आगे की तरफ ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे सीधा रखना है। अपनी ईयर की लाइन में आपको हाथों को रखना है और बैकबोन को पूरा सीधा रखना है। इस ये वाली पोजीशन बनेगी साइड में से देखने पे। 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए, एक्सेल करके होल्ड करके रखना है। इनहेल करते धीरे धीरे वापस और फिर रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद फिर बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स हो जाइए, मन को एकदम शांत कर लीजिए। वापस से आईज को क्लोज कर लेंगे। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। वापस से पूरा ध्यान केवल सांसों पर लेके आइए।
आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, लास्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को वापस से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी कोई पेन है वहाँ पर टच करा लीजिए और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू। अच्छा लगा आपको सेशन सभी को? ओके, थैंक यू जी।